अ, हम जो चर्चा कर रहे थे, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि आपके पास विद्या हो और विनम्रता ना हो, तो भी बात पूरी नहीं बनती है। क्योंकि विद्या जो है वो विनम्रता आपके जीवन में लाती है। एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत प्रचलित नीतिकार का श्लोक है जो संभवतः हम लोगों को 7th 8th में भी पढ़ाया जाता है। जब बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम, ततः सुखम। विद्या से लेकर और सुख तक की जो पूरी प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप, वो इसमें बताई। तो उन्होंने कहा कि जो विद्या है उसकी उपलब्धि क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है, और खास करके जो अध्यात्म विद्या है, इस अध्यात्म विद्या की उपलब्धि क्या है। उपनिषदों में एक कथा आती है कि एक जो ऋषिकुल का अधिष्ठाता था, उसका जो पुत्र था वो पढ़ने के लिए किसी गुरुकुल में गया हुआ था। जिस समय उसका अध्ययन समाप्त हो गया, अर्थात उसने अपना स्वाध्याय समाप्त कर लिया और वो वहां से आया, जब, तो सब लोग बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके वो आ रहा था ऋषिकुल और गुरुकुल से। और आज की तरह की परंपरा नहीं थी उस समय। उस समय तो ये होता था, जिस समय आप ऋषिकुल या गुरुकुल में चले जाते थे तो आप तब तक वापस अपने घर नहीं आते थे जब तक कि आप समस्त विद्याओं को पढ़ नहीं लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि आप घर भी रहें और वहां पर नहीं, क्योंकि उसके लिए जिस वातावरण की आवश्यकता थी वो वातावरण, मान्यता ये थी कि वहीं पर मिलेगा, और उसमें बहुत सारी चीजें थी जिसका आज की शिक्षा में एक तरह से बिल्कुल अभाव है। और उसी का परिणाम है कि शिक्षा वो प्रभाव पैदा नहीं कर पा रही है, वो परिणाम नहीं ला पा रही है जो गुरुकुल की या ऋषिकुल की शिक्षा में हुआ करता था। उसका एक बड़ा मोटा सा मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ, और वो प्रमाण ये है कि सुदामा का और श्री कृष्ण का एक ही ऋषिकुल में रहना, बस आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि वो जो साम्यता है, विद्यार्थियों में जो साम्यता है, वो किस लेवल की थी। और आजकल तो आप देखते हैं कि वहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है। जिस समय आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर जो फ्रेंड सर्कल बनता है, वहाँ भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके बनता है। तो जब आप शुरू से ही, अर्थात एजुकेशन के समय से ही छोटा बड़ा और ये सब चीजें मान कर चल रहे हैं, वहां से आप स्टैंडर्ड, हमारे हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, जिस समय आप इस दृष्टि से चल रहे हैं तो उसका परिणाम समाज पे क्या होगा, इसको आप बड़ी भली प्रकार से जानते हैं। तो वो जिस समय विद्यार्थी वो आ रहा था, पता चला, और पूरा वह जो ऋषिकुल था वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आ गया। आप जो खास करके जो माँ थी, माँ बड़ी प्रसन्न हुई, और वो जो था उसने आके माँ को प्रणाम किया, और माँ को प्रणाम करने के बाद फिर पिता के पास गया। पिता ने उसको आते हुए देख लिया था। पिता ने उसको देख लिया था आते हुए, क्योंकि देखिए, पिता थोड़ा सा कठोर होता है ना। थोड़ा सा कठोरता उसमें होती है, और उसके स्वभाव में, क्योंकि जो मनुष्य है उस मनुष्य का, खास करके जो पुरुष है, उसके पुरुष के स्वभाव के साथ में ये कहीं ना कहीं चीज जुड़ी हुई है। अब आप उसको गलत तरीके से ले जाएं तो बात अलग है, लेकिन ये चीज है उसमें। बड़े खुश थे वो भी कि मेरा पुत्र जो है वो सारी विद्याओं को पढ़ के आ रहा है। उनको भी लालसा थी, उन्होंने पुत्र को दूर से देखा, लेकिन वो थोड़े से निराश हुए। निराश क्यों हुए? कि विद्या का, अर्थात शिक्षा का, शास्त्रों के अध्ययन का जो परिणाम होना चाहिए था, वो उनको वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था।
माँ तो ममत्व के कारण, और जो पूरा गुरुकुल या ऋषिकुल था वो और दृष्टि के कारण, लेकिन पिता की दृष्टि वहां पर पहुंच गई जिसके लिए उसको शिक्षा के लिए भेजा गया था। और आप सभी जानते हैं, आपने भी संभवतया वो कथा पढ़ी होगी। जिस समय वो पिता के पास में आए और पिता को उन्होंने प्रणाम किया, तो उसने बताया क्या-क्या पढ़ा। उसने सारे शास्त्रों के बारे में बताया, षट शास्त्र पढ़े, चारों वेद पढ़े, है ना? और जितनी भी हमारे और भी जो उसके उपविद्याएँ हैं, उनको भी मैंने पढ़ा, तंत्र आदि सभी को पढ़ा। तो उसने कहा कि ठीक है, क्या तुमने वो पढ़ा जिसको पढ़ने के बाद में और कुछ पढ़ना शेष नहीं रह जाता? क्या तुमने उसको जाना जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता? क्या तुमने अपने जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त किया जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है? जब ये प्रश्न पिता ने पूछा, तो उसने वो निरुत्तर हो गया, चुप हो गया। चुप हो गया और चुप होने के बाद में उसने कहा कि जाओ और अपने आचार्य को बोलो कि ये जो शिक्षा है, ये जो ज्ञान है वो मुझको दे। जब तक इस ज्ञान को या इस तत्व को तुम उपलब्ध नहीं हो जाते हो, तब तक बात नहीं बनेगी। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यही है, सा विद्या या विमुक्तये। ये आपने कई जगह पढ़ा होगा कि विद्या अमृतमश्नुते, है ना? अर्थात विद्या क्या करती है, आपको अमृतत्व का अनुभव करवाती है, आप अमर हैं ऐसा अनुभव करवाती है। तो कौन सी विद्या हुई? इसका मतलब विद्या वो है जिसको आप अध्यात्म विद्या बोलते हैं। शिक्षा जो है वो आपको हो सकता है आपके जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें बताए, लेकिन जब विद्या की बात आती है तो विद्या है। और वो अमृतत्व, तो वह जो 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 बच्चा था वो गया और कहते हैं कि उसके बाद में सीख कर आया। कैसे पता चला उसके पिता को कि जो चीज अनुभव में आनी चाहिए थी, जो चीज होनी चाहिए थी, विद्या की प्राप्ति के बाद जो घटित होता है, वो उसका अंदाजा कैसे लगा? तो उन्होंने कहा कि उसकी चाल ढाल से। जब वो आ रहा था सामने से, तो उसकी जो चाल ढाल थी उससे उनको अंदाजा हो गया, जिस व्यक्ति में विनम्रता नहीं। आप पढ़ तो बहुत गए, आप जान तो बहुत गए, आपके पास में उपलब्धि तो बहुत हो गई, लेकिन उस उपलब्धि का परिणाम क्या होना चाहिए? उस उपलब्धि का परिणाम क्या होना चाहिए? आपने एक और बड़ी अ, पता नहीं ऐतिहासिक वो उस रूप में है या नहीं है, लेकिन बड़ी प्रेरक है वो। कहते जो महाराज रंजीत सिंह थे, महाराज रंजीत सिंह, तो महाराज रंजीत सिंह जो थे, उनको एक बार कहीं से गुजर रहे थे तो कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने पत्थर मारा, पेड़ के ऊपर से फल तोड़ रहे थे कोई। और आप सभी जानते हैं कि उसका एक अपना ही मजा होता है। आप सब फल वाले से फल खरीद कर ले आओ और उसको खाओ तो उसका एक अपना मजा है। और अगर आप किसी बगीचे में से चोरी करके, वहाँ से छुपा के, शैतानी करके अगर आप वहाँ से लाकर खाते हो तो उसका एक अपना मजा है। और जिस समय आप पत्थर मार कर तोड़ते हैं और तब जो खाते हैं उसका एक अपना ही मजा होता है। हमारे यहाँ आश्रम में जो लीची होती है ना? आश्रम में जो लीची होती है, उस लीची को बड़े अच्छे-अच्छे, जिनमें जिनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन वो जो बच्चे हैं उनको बड़ा मजा आता है जिस समय वो पत्थर मार-मार के तोड़ते हैं या वो तोड़ के वहाँ पर खाते हैं। तो उन्होंने पत्थर मारा और वो पत्थर जो है, सुना है कि उनके लगा और सिर पे चोट आ गई। सिर पे चोट आ गई, आगे अगले दिन उनको दरबार पे बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे थे तुम? उसने कहा जी कुछ नहीं, हम तो पत्थर फेंक कर फल तोड़ रहे थे। लोगों ने समझा कि आज इसको भयंकर सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो राजा है उसके सिर के ऊपर चोट लगी है पत्थर के मारने से। तो उन्होंने कहा कि क्यों तोड़ रहे थे? उसने कहा इसलिए तोड़ रहे थे क्योंकि जो पत्थर मारते थे तो जो भी फल था वो नीचे गिरता था। उसने कहा अच्छा, तो ऐसी बात है?
वो जब तुम पत्थर मारते थे तो वो जो पेड़ है, वो पेड़ तुमको फल देता था? उसने कहा हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो एक, जिसको हम बिल्कुल जड़ बोलते हैं, ऐसी वस्तु, ऐसा जो वृक्ष है, वो जब पत्थर मारने पर फल देता है, तो मैं तो कौन हूँ? मैं तो रंजीत सिंह हूँ। और रंजीत सिंह का आपको सभी का पता है उनका इतिहास में क्या स्थान है। तो कहते हैं कि मैं तुमको खादी कैसे जाने दे सकता हूँ। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए जिस समय उन्होंने उसको पुरस्कृत किया बच्चे को। विनम्रता, विनम्रता का अर्थ क्या है? आप जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, जानते होंगे, लेकिन यदि आप में झुकते नहीं हैं, कहते हैं ना, फल जो है, फल जिस समय लग जाता है तो डालें क्या होती हैं? झुक जाती हैं। ये इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मण के लिए 2 चीज़ें बताई गई। एक तो कौन-सी चीज़? एक तो विद्या, और उस विद्या के बाद में यदि आप उसका अहंकार करते हैं, उस विद्या का लेकर आप अहंकार करते हैं, आप पद को लेकर यदि अहंकार करते हैं, आप धन को लेकर यदि अहंकार करते हैं और आप में विनम्रता नहीं आती है, इसका मतलब क्या है कि अभी आप अंदर से खाली हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ब्राह्मण में कैसा ब्राह्मण? जिसका, जिसके बारे में बताया, गवि, गवि का अर्थ होता है गाय। हस्तिनी, हस्तिनी का अर्थ होता है हाथी। ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, और शुनि चैव श्वपाके च। शुनि, शुनि बोलते हैं कुत्ते को, जिसको आप लोग श्वान बोलते हैं ना, श्वान, श्वान से ही ये शब्द बना है शुनि, अर्थात कुत्ते में। और श्वपाके च, श्वपाक का मतलब होता है चांडाल। चांडाल का मतलब, चांडाल का मतलब होता है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनसे भी आगे, इनसे भी थोड़ा सा नीचे की कैटेगरी में आता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा, महाराज हरिश्चंद्र जो हैं, वो दशाश्वमेध घाट के ऊपर क्या बने थे? तो कहते हैं चांडाल बने थे, अग्नि। वो जो शवों को जो जलाता है उसको बोलते हैं। कहते हैं उनमें क्या करता है? कहते हैं ये जितने भी हैं, इनमें जिसकी क्या दृष्टि होती है? सम दृष्टि होती है, जो उनको समान भाव से देखता है। समान भाव से देखने का अर्थ क्या हुआ? समान भाव से देखने का अर्थ यह है कि जो इनमें उसी तत्व को देखता है, इनमें किसी भी तरह का कोई भेद नहीं करता है। और जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि जिस समय आप कहते हैं कि कोई भेद नहीं करता, तो भेद नहीं करता, इसका प्रमाण क्या है? तो सबके साथ में क्या एक जैसा व्यवहार करता है? सबके साथ में क्या एक जैसा व्यवहार करता है? उसके बारे में कुछ लोगों का एक और बड़ा विलक्षण तर्क, और वो विलक्षण तर्क क्या है? आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है, उस शरीर में प्रत्येक की अपनी-अपनी भूमिका है, प्रत्येक अंग की। आँख की अपनी भूमिका है, मस्तिष्क की अपनी भूमिका है, जिह्वा की अपनी भूमिका है, सबकी अपनी-अपनी भूमिका है। जिस समय आप कहते हैं शरीर, तो शरीर तो शरीर है, पैर की अपनी भूमिका है। यहाँ तक कि जिसको हम बोलते हैं, जो जो गंदगी का, अर्थात मल का जो विसर्जन करता है, मूत्र का जो विसर्जन करता है, उसकी भी अपनी भूमिका है। लेकिन हम क्या ऐसा करते हैं कि किसी का निरादर करते हों और किसी का आदर करते हों? जिस तरह शरीर में इन सबकी अलग-अलग भूमिकाओं के होने के बावजूद हमारी जो दृष्टि है, वो शरीर की दृष्टि से एक ही जैसी रहती है। हम शरीर को एक ही रूप में देखते हैं। कहते हैं इसी प्रकार से वह जो है, जिसको आप तत्वज्ञानी बोलते हैं, वो तत्वज्ञानी की जो दृष्टि है, वो सबके ऊपर एक समान रहती है। समान रहते हुए भी वो वर्तता इसलिए नहीं है क्योंकि एक व्यवस्था, जिसको हम व्यवहार बोलते हैं, व्यवहार या व्यवहार की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार ऐसा कर पाना संभव नहीं है। मुझे लगता है अब ये जो श्लोक है, इसके जो एक्सट्रीम, जो दोनों तरफ के जो चिंतन है, और उसके बीच का, बीच की जो एक ऐसी कड़ी है जो
हमको समझाती है, वो स्पष्ट हो गई होगी। तो पंडिता समदर्शिनः समवर्तिनः न। हमारी बहन जो है वो सिर हिला रही हैं, तो मुझे लगता है स्पष्ट नहीं हुई है। हाँ जी, पूछिए आप फिर क्यों, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। हाँ जी। मैं सब समझती हूँ, समवर्ती नहीं हम हो सकते। अगर कोई अनहाइजीनिक आ रहा है, जिसके हाथ पे हाँ। गंदगी लगी है, मैं उसको छूना भी नहीं हम्म, चाहूंगी। पर अगर हम्म, वो जात से शूद्र है और अच्छे से नहा हम्म, धो के तैयार होके पूरा हाइजीनिकली आ रहा है, फिर मैं उसे क्यों दूर हम्म। करूंगी? हाँ, अब आप इसको एक और, हमने अभी तक देखिए, अभी तक हमने हाइजीन कहाँ तक लिया, शरीर तक लिया। अभी तक आपने जो हाइजीन है, शरीर तक लिया। आपने पहले पढ़ा था ना कि गुण कर्म स्वभावश। ध्यान करिए, क्योंकि ये कड़ियां जब तक आप जोड़कर नहीं चलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। गुण कर्म स्वभावश। अगर किसी का स्वभाव है, स्वभाव वैसा है, देखिए अभी हम हाइजीन बाहर का सोच रहे हैं, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस में भी जिस समय आप जाते हैं, वैचारिक स्तर पर भी जो है वो अनहाइजेनिक लोग होते हैं। और वो जो अनहाइजेनिक लोग हैं उनसे हम खुद ही बचते हैं उनसे। अच्छा आप ये बताइए, आप पार्क जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है? आप जब पार्क जाते हैं घूमने के लिए और कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए, हैं, जिससे आपका एक दो बार सामना हो जाए, और वो जब भी आपके साथ बात करे तो वो किसी ना किसी व्यक्ति की आलोचना करे, किसी ना किसी बात की आलोचना करे, अर्थात जिसका जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव हो, ऐसा जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप क्या करते हैं? आप क्या उस व्यक्ति को पार्क में देखने के बाद में आपका रिएक्शन क्या होता उससे उसको हम अवॉइड करेंगे। पर है? ये अगर ब्राह्मण भी आके अगर वो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ हाँ, आए, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। मेरा मतलब है नहीं, कि अगर नहीं, कोई शुद्र है जात से और उसके विचार भी ऊंचे हैं, नहीं, 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 हमारे नहीं, नहीं धर्म बेटा ने देख। इतनी इतनी इसमें वो ला दिया कि जो नीची जाति के लोग थे उन्होंने धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। कारण क्या हाँ, बना? हाँ, क्योंकि कारण यही था कि हमने इस व्यवस्था को सही रूप से नहीं देखा। नहीं लिया। बस मैं वही आपसे कह रहा हूँ, सही नहीं लिया। वर्ण और जाति, इन दोनों के रूप को जब आप देखेंगे, उसके पीछे भी जो ऋषि हैं, उनका वो अनसाइंटिफिक अप्रोच नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो अप्रोच है वो साइंटिफिक ना हो, लेकिन हम लोग हम लोग जो आम आदमी है, जो उस बात को नहीं समझ पाता है, उसने इस तरह का, अच्छा ये जो चीज है, ये आपको हर व्यवस्था में मिलेगी। प्रत्येक जो व्यवस्था है, जैसे अब आप एजुकेशन में चले जाइए, आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, वहां पर जिस समय किसी भी चीज को, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी व्यवस्था को बनाया जाता है, तो वो शुभ के लिए बनाया जाता है, कल्याण के लिए बनाया जाता है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम उसको विकृत कर देते हैं। ये जो विकृति है, अब दो चीजें हैं, या तो आप टोटली उस चीज का रिजेक्शन कर लें, और या फिर आप क्या करें, वो जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप समझकर और लोगों को आप समझाने का प्रयास करें। यहाँ अच्छा, पर एक वही। छोटी-सी बात है, मुझे नहीं जी। पता वो इससे रिलेटेड है कि नहीं है। कल मैं टीवी में अहिल्या प्रोग्राम देख रही थी, तो वो बच्ची हम्म, छोटी होती है, उसको खेल-कूद के भाइयों के साथ आती है, भूख लगी होती है। पर जब वो खाने के लिए बैठने लगते हैं, तो उसको कहा जाता है कि नहीं-नहीं, पहले आदमी खाते हैं, फिर औरत खाती है। खाते हैं हम्म, और एक पंडित भी साथ बैठा होता है, वो बैठने लगते हैं, उसको कहते हैं नहीं, ये क्या तेरे संस्कार है, तू पहले खा रही है जबकि आदमियों ने नहीं खाया। वो हम्म, कहती है पर ये किसने बनाया? उन्होंने कहा भगवान ने हम्म, बनाया। कहती है फिर भगवान से तो बड़ी गलती हो गई, भगवान को चाहिए था हम्म। पहले आदमियों को भूख लगाती फिर औरतों को भूख लगाती। वो हाँ, नहीं, उसका नहीं कोई बेटा जवाब देखो। नहीं दे पाया क्योंकि नहीं, हमने हर नहीं, चीज को हाँ, विकृत कर दिया। विकृत कर दिया। तो वही देखिए, हमारे यहाँ होता क्या था, आपने यदि द्रौपदी का देखा हो, है ना, द्रौपदी का अगर आपने देखा हो, भगवान ने उसको एक पात्र दिया। देखिए ये सिंबॉलिक, ये कहानी जो है, ये कथा जो है, वो सिंबॉलिक है। और आप अपने
जो बुजुर्ग हैं, आप अपनी माताजी से या आप अपनी दादी से या घर के बुजुर्गों में भी आप देखेंगे, वो ऐसी बात, उसमें सिंपल सी और बड़ी सीधी सी बात क्या है कि सबसे पहले देखिए बच्चों को खिलाया जाता था, बच्चों को खिलाने के बाद में फिर बड़ों को खिलाया जाता था, और वो जो स्त्रियां थी, है ना, वो स्त्रियां सारी इकट्ठी बैठकर खाती थी। मैं अपने परिवार की बात बताता हूँ, वो हमारी माताजी, हमारी जो दादी माँ थी या जो भी बड़े थे, वो सब इकट्ठे बैठ के खाते थे, लेकिन कब खाते थे? जब सब कुछ सबका हो गया। उसके पीछे जो भावना थी, वो भावना कुछ और थी। वो जो एक व्यवस्था बनाई गई थी, अभी भी आप देखिए, अभी-अभी आपके यहाँ जब कोई गेस्ट आता है, तो आप क्या करते हैं? आप ऐसा तो नहीं करते कि आप पहले सोचते हैं कि नहीं, पहले इनको सबको खिला-पिला दिया जाए, उसके बाद में हम खाएँगे। ये एक आंतरिक रूप से निकलने वाली व्यवस्था है, वही चीज़ है। तो हमने क्या किया, इन व्यवस्थाओं को हमने क्या कर दिया? विकृत कर दिया। ये जो विकृति है, यहाँ पर वही बात है कि पंडिता समदर्शिनः जिस समय वो कहते हैं, तो उसका अर्थ ये है, आप उसको एक्सट्रीम में हम जब ले जाते हैं, तब हमारे सामने दिक्कत आती है। यद्यपि भगवान जो है, वो यहाँ पर जब ये कह रहे हैं समदर्शी, समदर्शी अर्थात उसकी दृष्टि, वो किसी के साथ में घृणा नहीं करता है। वो किसी के साथ में राग नहीं करता है, किसी को वो छोटा नहीं समझता है, किसी को वो बड़ा नहीं समझता है, हैं? बल्कि क्या करता है वो, एक जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को या व्यवहार की दृष्टि से वो भेद आपको दिखाई देता है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक हम समझ के अब आगे भगवान इसी चीज़ को, ये जो पीछे भगवान ने ये बात कही है कि समम ब्रह्म, है ना, कि अर्थात पंडिता समदर्शिनः, उसी चीज को भगवान अगले श्लोकों में डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि कई जगह पर जो है, कई जो पुस्तकें हैं उनमें ये श्लोक नंबर 18 और श्लोक नंबर 19 इनको इकट्ठा दिया गया। इन इन दोनों श्लोकों को इकट्ठा दिया। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। जिस समय हम इन दोनों श्लोकों को जोड़कर इनके अर्थ को पढ़ते हैं और इसकी विवेचना करते हैं, तब हमको ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाता है। अब देखिए अगला जो श्लोक है 19वां श्लोक, उसको आप देखिए। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तस्मात् मतलब इस कारण, इस कारण ब्रह्मणि ते स्थिताः, ते मतलब वो लोग, वो लोग ब्रह्म में स्थित हैं। तस्मात् मतलब उसके कारण। अब वो कारण कौन सा है उसकी हम विवेचना करेंगे, लेकिन इस ये बताता है तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इस कारण वो लोग ब्रह्म में स्थित हैं। ब्रह्म में स्थित कौन है, या कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनमें ये योग्यता है कि वो ब्रह्म में स्थित हो सके? क्योंकि ब्रह्म में स्थित होने का तात्पर्य क्या है? वो जो पीछे एक श्लोक में उन्होंने कहा है कि न स पुनरावर्तते, अर्थात गच्छत्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जो 17वां श्लोक था, उसमें उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं आते। वापस नहीं आने का मतलब क्या है? कि वो सत्य में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सत्य में स्थित हो जाते हैं, या जिस समय आपका जो स्वरूप है वो सत्यमय हो जाता है, तब आपके गिरने की संभावना एक तरह से बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तब आप गिरते नहीं। उसी बात को यहाँ पर इहैव त्यजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः कहते हैं। यहाँ यहाँ यही की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे बार बार निवेदन किया है, स्वामी राम भी क्या बात कहते हैं। स्वामी राम कहते हैं कि मरने के बाद में आपको मुक्ति प्राप्त होगी, मरने के बाद आपको मोक्ष प्राप्त होगा।
मरने के बाद आपको क्या उपलब्धि होगी, ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है ना? महत्वपूर्ण क्या है कि आपको यहाँ पर क्या उपलब्ध हुआ। अगर जो चीज आपको यहाँ पर उपलब्ध हो गई है, स्वर्गवासी कौन होगा? कहते हैं स्वर्गवासी वही होगा जिसने यहाँ पर अपने घर को स्वर्ग बनाया हो। अब यहाँ पर जो व्यक्ति अपने जीवन को नरक बनाकर रह रहा हो, यहाँ पर जो व्यक्ति अपने ईर्ष्या, राग आदि से युक्त हो, वो यदि सोचता है कि मैं मरने के बाद में स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो वो कहते हैं वो बात बिल्कुल जो है वो एक तरह से हास्यास्पद है। हम यहीं पर अर्थात इहैव, यहाँ ही देखिए, इह मैंने होता है यहाँ, और एव शब्द का प्रयोग मैंने आपसे कई बार कहा है। एव शब्द का अर्थ होता है निश्चयार्थक। इहैव, यहाँ पर ही, ये जोर दे रहे हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर ही, तैर्जितः सर्गो, कहते हैं उस व्यक्ति ने क्या किया है, जीवित अवस्था में ही अर्थात यहीं पर ही उसने सर्गो, सर्ग शब्द का अर्थ होता है जगत, अर्थात उसने समस्त संसार को जीत लिया है। समस्त संसार को जीतने का अर्थ क्या है? जीतने का अर्थ क्या है? यहाँ पर जीतना कोई युद्ध तो है नहीं, जो जहां पर विजय प्राप्त करने की बात हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसने जान लिया है। इहैव तैर्जितः सर्गो, यहाँ पर उस व्यक्ति ने इस जगत को जान लिया है। और साथ ही क्या है, जब इस जगत को भली प्रकार से जान लिया है, अर्थात असत को जब उसने सही प्रकार से जान लिया है, मिथ्या को उसने सही प्रकार से जान लिया है, वो जो प्रतीत हो रहा है उसको जब उसने सही प्रकार से जान लिया है, तो वो जो सच है, जो सत्य है, उस सत्य को भी सहज रूप से उसने जान लिया है। और जब वो सत्य को जान लेता है, जब वो सत्य को जान लेता है, तो उसकी ये भ्रांति जो वो नहीं है, लेकिन वो अपने आप को वो जो समझ रहा था, वो उसकी भ्रांति समाप्त हो जाती है। तो वो कौन-सी स्थिति का अनुभव करता है? वो उस स्थिति का अनुभव करता है जो वो वास्तव में है। जो वो वास्तव में है। आप इसको कुछ इस प्रकार से जोड़कर देखिए, जैसे वो जो रस्सी है, वो रस्सी अपने आप को क्या समझना शुरू कर दे, सर्प समझना शुरू कर दे। और वो है क्या? वो है तो रस्सी। कहते हैं जब उसको इस बात का अनुभव हो जाए कि मैं रस्सी नहीं, मैं क्या हूँ? सर्प भी, मैं सर्प नहीं हूँ बल्कि मैं रस्सी हूँ। आपको ध्यान होगा, एक वेदांत में बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है, वो जो छोटा सा जो शेर का बच्चा था, वो जो सिंह का बच्चा था, सिंह का, और वो बिछुड़ गया अपने दल से, अपने माता पिता से बिछुड़ गया, और बिछुड़ने के बाद में वो भेड़ों के पास चला गया, गडेरिए के पास में चला गया। अब वो क्या समझता है, उन भेड़ों के बीच में रहकर वो अपने आप को शेर नहीं समझता, बल्कि अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को भेड़ समझता है। एक बार किसी शेर ने देखा कि कमाल की बात है, ये भेड़ों के बीच में ये शेर का जो बच्चा है, ये क्या कर रहा है और वैसा ही आचरण कर रहा है, इसकी गर्जना कहाँ चली गई, ये तो मिमिया रहा है। उसने दौड़कर, जब दौड़ा वो तो भेड़ें जो थी वो तो भाग गई, उसने और किसी को नहीं बल्कि उसी को पकड़ा, और उसको जब पकड़ा तो वो भी डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा कि डर डर के मारे कांप क्यों रहा है? उसने कहा आप मुझको मारकर खा जाओगे। वो कहते नहीं, मैं तुझको मारकर खाऊंगा नहीं, बल्कि मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू असल में कौन है। उसने कहा मैं भेड़ हूँ, मैं भेड़ हूँ। उसने कहा चल मेरे साथ, और वो वहां पर उसको अपने साथ लेकर गया, और नदी के किनारे वो जो स्वच्छ जल था, वहां पर जब जाके उसने कहा कि इसमें अपनी शक्ल देख, जब उसने अपनी शक्ल देखी और उसने कहा कि अब मेरी तरफ देख, और जिस समय उसने सिंह की तरफ देखा, तो उसको इस बात का एहसास हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं भी वही हूँ, सिंह हूँ,
और स्वाभाविक रूप से जैसे ही उसको इस बात का अनुभव हुआ कि मैं भेड़ नहीं सिंह हूं, तो उसकी जो गर्जना है, वो जो मिमियाना था वो गर्जना के रूप में बदल गया। कहते हैं इसी तरह से इहैव तैर्जिता जो है, कहता है साम्ये, समत्व में, वह जो सम जो ब्रह्म है उसमें जिसका मन स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसने समझ लीजिए क्या किया, इस जगत को जीत लिया। जगत को जीतने का मतलब क्या है भाई? एक तो ये होता था कि आप अपने शत्रु को समाप्त कर देते थे, और दूसरा ये होता था कि आप अपने शत्रु को इतना कमजोर कर देते थे कि वो उठ ना सके। जिस समय हम नीति के हिसाब से देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं, नीति का अर्थ क्या है कि आप अपने शत्रु को समाप्त कर दें। तो कहते हैं ये जो है जगत जो है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या है? तो कहते हैं जब उसने ये जान लिया कि ये जगत जगत है ही नहीं। साम्ये स्थितम मनः का अर्थ क्या है कि ये जो जगत है या ये जो संसार है, इस संसार के मूल में कौन है, किसके बिना ये संसार संसार नहीं रहता है, किसको निकाल दिया जाए तो ये संसार जो है वो संसार नहीं रहता है, किसको निकाल दिया जाए तो ये आभूषण आभूषण नहीं रहते हैं। जिस समय इस बात का ज्ञान हो गया, यही है विजय। विजय का अर्थ क्या है? अब देखिए ना, समाप्त हो गया, इसका मतलब जगत जगत तो रहा ही नहीं, जगत का तो लय हो गया। और जब जगत जगत नहीं रहा तो वो जगत कौन बन गया? तो कहते हैं उस जगत में जो जगत का पिता है, अर्थात उसका जो कारण है, उस कारण का जिस समय अनुभव हो गया तो ये है उसके ऊपर विजय। इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मना, जिन लोगों का मन जो है वो साम्य में प्रवेश कर गया है। साम्य का अर्थ क्या है? साम्य का अर्थ यह है जो इस बात को देख रहे हैं कि ये जो समस्त जगत है इसके अंदर जो अनेकता है वो अनेकता वास्तव में नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक एकत्व का, है ना? आपने श्रीमद् भगवत गीता को यदि पढ़ा होगा तो उसमें एक आता है, सूत्रे मणिगणा इव मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझ में ये जो समस्त जगत है वो इस प्रकार से पिरोया गया है जैसे कि एक सूत्र में जो माला के मनके पिरोए हुए। एक जो महापुरुष है उसने उससे भी आगे उन्होंने कहा कि वो जो मनके हैं वो अलग होते हैं और वो जो धागा होता है वो अलग। धागा धागा होता है और मनके मनके होते हैं, ठीक है? लेकिन यदि आप सूत की माला ले लें तो जो सूत की माला है, उस सूत की माला में क्या है? उस सूत की माला में जो मनके हैं, वो मनके भी किसके बने हुए हैं? वो सूत के ही बने हुए हैं। और उन मनकों को जिसने धारण किया हुआ है, अर्थात जो उसका धागा है, वो धागा भी क्या है? तो कहते हैं वो भी सूत है। और उसके ऊपर जो सुमेरु है, वो सुमेरु क्या है? कहते हैं वो भी सूत है। उसी एक सूत को हमने अलग-अलग नाम दे दिए। हमने उसको धागा भी बोल दिया, हमने उसको मणि भी बोल दिया, अर्थात मन का भी बोल दिया, और हमने उसी को सुमेरु भी बोल दिया है, एक ही तत्व। कहते हैं इसी प्रकार से वह जो परमात्मा है वो समस्त इस जगत में व्याप्त है। ये है साम्य, जिसका मन यहाँ पर निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अब आप सोचिए, जिस समय आपने उसमें अपने आप को मिला दिया, उसमें जब आपने अपने आप को मिला दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? देखिए, मैं उसमें आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक छोटा-सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जिस समय ये गंगा गंगोत्री से चलती हैं, तो आप जानते हैं कि कई नाले भी मिलते जाते हैं इसमें। रास्ते में बहुत छोटी-छोटी नदियाँ
नाले जो बरसाती नाले होते हैं वो भी आके इसमें मिलते हैं, लेकिन जब बरसाती नाले इसमें आकर मिल जाते हैं तो उनको आप क्या बोलते हो? उनको तो आप बरसाती नाला नहीं बोलते, क्योंकि उसका जल जिस समय माँ गंगा के अंदर उसमें जल में मिल गया, तो आप उनको भी क्या कहना शुरू कर देते हो? उनको भी आप गंगा की ही तरह ही पवित्र मानते हो। वह भी गंगा है, वह भी गंगा है। कहते हैं इसी तरह से जिस व्यक्ति का मन उस परम तत्व में, जिसको हम सत्य बोलते हैं, उस तत्व में प्रवेश कर गया, उसमें स्थित हो गया, और जिसने अपने अस्तित्व को उसमें लय कर लिया, कहते हैं वह कौन है? तो कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। वह जो ब्रह्म है वो कैसा है? कहता है वो निर्दोष है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तो जिस समय आपने अपने आप को उसमें मिला दिया तो क्या हो गया? कहते हैं आप भी क्या बन गए? आपके जो दोष थे, आपके दोष कहाँ रह गए? आपकी जो आपके भीतर जो कालिमा थी, आपके भीतर जो पाप थे, आपके भीतर जो पुण्य थे, आपके भीतर जो विकार थे, वो सारे के सारे कहाँ रह गए? कहते हैं वो सब के सब लय कर गए। क्यों? क्योंकि जिस समय आपने उस तत्व को जान लिया। भगवान ने इसीलिए ये जो श्लोक है, इस श्लोक को आप पिछले वाले श्लोक के साथ जब जोड़ कर देखते हैं तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। अब जो व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है, उसके आचरण की जो चर्चा है वो भगवान अगले श्लोक में करने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि समय होने वाला है, तो हमारी एक बहन ने हमको थोड़ा सा सुझाव दिया था। सुझाव तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या करें, ये घड़ियां जो है ना, ये आपस में मिलती नहीं। एक घड़ियों की जो सुइयां हैं, कभी आगे हो जाती हैं, कभी पीछे हो जाती हैं। हमको लगता है कि हम इसके अनुसार चल रहे हैं, तो जब वो आएगा तो कर लेंगे, इतने में पता चलता है कि समय हो गया और बीच में बात जो है वो कट जाती है। तो कल हम जो चर्चा करेंगे वो 20वें श्लोक की करेंगे, और वो जो 20वां श्लोक है वो आपको बताता है कि आपके जीवन में जिस समय ऐसा घटित होता है, अर्थात जिस समय आप तादात्म्य प्राप्त कर लेते हैं उस ब्रह्म तत्व के साथ, तब क्या होता है, क्या आपका व्यवहार होता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये जो पक्ष है, आपके व्यवहार का पक्ष जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसकी जो चर्चा है वो कल हम आपके समक्ष करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, है ना, आज बड़ा प्रिकॉशन से मैं चल रहा हूँ, तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। एक बार तो मुझे झटका सा लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो चीज है वो अगर कहीं बुखार आ भी गया होगा कहीं, तो वो निकालने में पैरासिटामोल से तो अच्छा ही काम करेगा। तो इसका जो है पूरा लाभ उठाया जाए। तो आप सब लोगों से भी यही प्रार्थना है कि आप लोग वैक्सीनेशन आप जरूर करवाइए, क्योंकि प्रिकॉशन जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब मेरा एक सुझाव है। जी जी, मेरा भी इससे गीता से संबंधित नहीं, मेरा आपसे संबंधित। आप बहुत अच्छे से स्वामी राम के भिंटे गाते हो, उन सबकी जी एक पूरा संकलन, पूरा आप एक किताब या एक वीडियो तैयार करके हम लोग को दे दिए, ताकि हम उस तर्ज अच्छा, को पकड़ पाए। उस तर्ज को हम पकड़ना चाहते हैं। जो अच्छा आपकी अच्छा तर्जन, अच्छा उसमें मिठास बहुत होती है। अच्छा। नहीं, वो तो मैं चीनी ज्यादा खाता हूँ इसलिए भी कोई बात नहीं। है।